गांव के ठीक बाहर बरगद के पेड़ों के नीचे एक पुरानी चक्की खड़ी थी। लोग उसे काली चक्की कहते थे क्योंकि उसकी दीवारें काली पड़ गई थीं और रात में उसकी खिड़कियों से कभी कभी नीली रोशनी निकलती दिखाई देती थी। गांव वाले दिन में भी वहां कम ही जाते। कहते थे कि जो भी रात को चक्की के पीछे जाता है वह सुबह पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। रमेश उस गांव में नया आया था। शहर से नौकरी छोड़कर वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आया था। माँ ने मरते वक्त कहा था, बेटा मेरी अस्थियां उसी पुरानी चक्की के पीछे बहते नाले में विसर्जित करना, वहीं मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश को बात अजीब लगी, लेकिन माँ की आंखों में इतनी गहराई थी कि उसने मना नहीं किया। पहली रात वह चक्की के पास पहुंचा। चांदनी रात थी। चक्की का दरवाजा खुला था। अंदर से आटा पीसने की पुरानी खुशबू आ रही थी, लेकिन चक्की बंद पड़ी थी। रमेश ने मशाल जलाए और अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच बनाए हों। एक कोने में पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की, जिसके हाथ में चक्की का हैंडल था और आंखें बंद थीं। फोटो के नीचे लिखा था, शकुंतला 1947। अचानक चक्की का पार्ट अपने आप घूमने लगा। धीमा, फिर तेज। रमेश पीछे हटा। चक्की के पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद था, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उसने झुककर देखा, छेद के पार एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ की अस्थियां अभी नाले में नहीं डाली थीं। वह सोच रहा था कि क्या ये वही जगह है जहां माँ की बात पूरी हो सकती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, रमेश वहां मत जाओ। आवाज बूढ़ी औरत की थी, गांव की दादी अम्मा की। रमेश बाहर निकला। दादी अम्मा सांसें फूलाए खड़ी थीं। बेटा, चक्की के पीछे जो सच छिपा है उसे मत खोल। तेरी माँ ने खुद को बचाने के लिए वहां कुछ छोड़ा था। अगर तू गया तो तुझे भी वही भुगतना पड़ेगा जो उसने भोगा। रमेश चौंक गया। माँ ने क्या छिपाया था? दादी अम्मा ने सिर झुकाया। कल सुबह बताऊंगी, आज रात चक्की के पास मत आना। रमेश घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी जेब में माँ की अस्थियों का छोटा सा कलश था, और दिमाग में एक ही सवाल, चक्की के पीछे आखिर छिपा है क्या? अगली सुबह रमेश दादी अम्मा के घर पहुंचा। दादी चूल्हे पर चाय बना रही थीं। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में कुछ पुराना दर्द भी। बैठ जा बेटा, उन्होंने कहा। जो सुनना है वो सुन ले, लेकिन याद रख, सच सुनने के बाद पीछे नहीं हट पाएगा। 1947 की बात है। उस समय चक्की शकुंतला नाम की विधवा औरत चलाती थी। शकुंतला बहुत सुंदर थी। गांव के जमींदार ठाकुर साहब की नज़र उस पर पड़ी। ठाकुर ने उसे चक्की के बदले में अपने महल में रखने की बात कही। शकुंतला ने मना कर दिया। एक रात ठाकुर के आदमियों ने चक्की पर हमला किया। शकुंतला ने विरोध किया तो मार डाला गया, लेकिन मरने से पहले उसने चक्की के पीछे एक गुप्त तहखाने में अपनी डायरी और कुछ कीमती चीजें छिपा दीं। वो डायरी? रमेश ने पूछा। डायरी में ठाकुर के खिलाफ सबूत थे। उसने कई औरतों के साथ अन्याय किया था। शकुंतला ने सब लिखा था, लेकिन डायरी कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि तहखाने का रास्ता सिर्फ चक्की के पार्ट को पूरी तरह घुमाने से खुलता है, और पार्ट को घुमाने वाला शकुंतला ही थी। दादी अम्मा ने आगे बताया, तेरी माँ उसी शकुंतला की पोती थी। उसने कभी गांव वालों को सच नहीं बताया, लेकिन मरते वक्त उसे डर लगा कि कहीं ठाकुर का खानदान सच दबा न दे। इसलिए उसने तुझसे अस्थियां यहीं डालने को कहा, क्योंकि तहखाने में जाने का रास्ता नाले के नीचे से भी है। रमेश का दिमाग घूम गया। तो माँ चाहती थी कि मैं डायरी ढूंढूं। दादी ने हामी भरी। हाँ, लेकिन सावधान, ठाकुर का पोता विक्रम सिंह आज भी गांव में है। उसे पता है कि चक्की में कुछ छिपा है। वो हर साल चक्की के आसपास मुआयना करता है। अगर उसे पता चला कि तू सच ढूंढ रहा है तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसी शाम रमेश फिर चक्की के पास गया। इस बार उसने साथ में टॉर्च और एक छोटा सा हथौड़ा रखा था। चक्की के पार्ट को जोर जोर से घुमाया। धीरे धीरे दीवार में दरार दिखी। पार्ट रुक गया। दीवार का एक हिस्सा सरक गया। सामने वही सीढ़ियां। नीचे अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी लोहे की संदूक दिखी। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। रमेश मुड़ा। विक्रम सिंह खड़ा था, हाथ में बंदूक। तो तू वही लड़का है जिसकी माँ ने मेरे दादा का राज खोलने की ठानी थी। रमेश का दिल धड़क रहा था। विक्रम सिंह की आंखों में ठंडक थी। चल, नीचे चलते हैं। जो तेरी माँ ढूंढना चाहती थी वो मैं खुद देख लूंगा। दोनों सीढ़ियां उतरे। तहखाना नम था। कोनों में मकड़ी के जाले, बीच में लोहे की संदूक। विक्रम ने बंदूक रमेश की तरफ तानी। खोल। रमेश ने संदूक खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी, साथ में कुछ सोने के सिक्के और एक लॉकेट। लॉकेट खोला, उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, शकुंतला और एक बच्चे की। बच्चा रमेश की माँ जैसा दिख रहा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं शकुंतला आज रात मरने वाली हूँ। ठाकुर ने मुझे मार डाला है, लेकिन मेरी बेटी को बचा लिया है। उसका नाम लक्ष्मी रखा है। ये डायरी मेरी गवाही है। ठाकुर ने गांव की 7 औरतों को जबरदस्ती। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया।
ये झूठ है, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। रमेश ने डायरी आगे पढ़ी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लेना चक्की के पीछे न सिर्फ मेरा सच है बल्कि एक और राज भी है। लक्ष्मी को बचाने के लिए मैंने ठाकुर से वादा किया था कि मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहाँ कैद है। अगर डायरी बाहर आए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। चक्की के ऊपर से आवाज आई जैसे कोई औरत रो रही हो। विक्रम डर गया। उसने बंदूक नीचे रख दी। मुझे नहीं पता था कि दादा ने इतना बड़ा पाप किया। रमेश ने कहा, अब फैसला तेरा है, या तो डायरी पुलिस को दे दे या इसे यहाँ दफन कर दे। लेकिन सच दबेगा नहीं। विक्रम चुप रहा, फिर बोला, मुझे समय दे, मैं सोचता हूँ। वो ऊपर चला गया। रमेश ने डायरी जेब में डाली और लॉकेट हाथ में लिया। बाहर निकला तो चांदनी में चक्की के पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, शकुंतला जैसी। आकृति ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और गायब हो गई। रमेश समझ गया, माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच सामने आएगा। अगले 3 दिन रमेश छिप कर रहा। विक्रम से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गांव में अफवाह फैल गई थी कि चक्की में भूत घूम रहा है। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। चौथे दिन विक्रम खुद रमेश के पास आया। चेहरा उदास था। मैंने डायरी पढ़ी, सब सच है। मेरे दादा ने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं इसे दबाना नहीं चाहता, लेकिन अगर यह बाहर आई तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। रमेश ने कहा, सच दबाने से बर्बादी नहीं रुकती, बस टलती है। विक्रम ने सिर झुकाया। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, शकुंतला की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए चक्की को तोड़ना होगा। तहखाना हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। रमेश को लगा सही है। उस रात दोनों चक्की गए। विक्रम ने बुलडोजर मंगवाया था। चक्की का पात तोड़ा गया। तहखाना खुला। डायरी और लॉकेट को बाहर निकाला। रमेश ने मां की अस्थियां नाले में विसर्जित कीं। जैसे ही अस्थियां पानी में गिरी, चक्की के चारों ओर तेज हवा चली। एक औरत की हंसी सुनाई दी, खुशहाल हंसी। फिर सब शांत हो गया। अगले दिन विक्रम ने पुलिस को बुलाया। डायरी सौंपी। पुराने केस फिर से खोले गए। ठाकुर खानदान की सारी संपत्ति जब्त होने की कगार पर आ गई। लेकिन विक्रम ने कहा, जो अन्याय हुआ उसका हिसाब होगा। मैं गांव में एक स्कूल और महिला आश्रम बनवाऊंगा, शकुंतला की याद में। कुछ महीने बाद चक्की का ढांचा पूरी तरह हट चुका था। वहां अब एक छोटा सा बगीचा बन गया था। बीच में शकुंतला की मूर्ति लगाई गई थी, हाथ में चक्की का हैंडल लिए, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। रमेश गांव में ही रहने लगा। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। हर शाम वह बगीचे में बैठता और माँ से बातें करता। उसे लगता था कि माँ अब आज़ाद है। एक रात उसे सपना आया। शकुंतला और उसकी माँ दोनों खड़ी थीं। शकुंतला ने कहा, बेटा, तूने जो किया वो बहुत बड़ा काम था। सच कभी छिप नहीं सकता। अब हम दोनों शांति से हैं। रमेश की आंखें खुलीं। बाहर चांदनी थी। बगीचे में हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे आटा पीसने की पुरानी खुशबू। लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं बल्कि सुखद लग रही थी। गांव वाले अब चक्की के पीछे छिपे सच को भूलने लगे थे। लेकिन रमेश जानता था, सच कभी नहीं मरता। वह बस रूप बदल लेता है, कभी डायरी बनकर, कभी मूर्ति बनकर, कभी बच्चों की कहानियों में। और चक्की के पीछे जो सच छिपा था वह अब हर किसी के दिल में जिंदा था।